हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय भारतीय समाज बहुभाषी समाज है और हमारे इस समाज में बहुसंख्यक भाषाई वर्ग के अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग से मधुर संबंध है विराम। अतः वहाँ बहुभाषिता सहज स्थिति के रूप में स्वीकार्य है विराम। इस समाज में व्यक्ति एक भाषा से दूसरी भाषा की यात्रा करता है विराम, और ऐसे में एक ही वाक्य में एकाधिक भाषा के तत्वों का समन्वय कर वह अपना कार्य आसान कर लेता है। और टिकट दीजिए, और यह एक पंक्ति राष्ट्रीय एकता के सूत्र में एक और सूत्र बढ़ा देती है विराम। राष्ट्रीय एकता का संबंध समूह मस्तिष्क से होता है और समूह मस्तिष्क को प्रभावित संचालित तथा नियंत्रित करने के लिए संप्रेषणीयता की शक्ति का उपयोग किया जाता है विराम। विचार, भावना एवं व्यवहार को उद्देश्य के अनुकूल जगाने एवं मोड़ने में विशेष प्रभावोत्पादक शब्दों का उपयोग किया जाता है विराम। विज्ञापनों की भाषा, चुनावों की भाषा, क्रांति की भाषा, आंदोलन की भाषा आदि वाक्यांश भाषा की इसी शक्ति की ओर संकेत करते हैं, और यह शक्ति राष्ट्रीय एकता को पुष्टि करने में सर्वाधिक कारगर होती है, हुई भी है विराम। भाषा समन्वय और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उस शक्ति की प्रभावोत्पादकता को विज्ञापन मिले सुर मेरा तुम्हारा मैं परखा जा सकता है विराम। समन्वय, राष्ट्रीय, एकता, इन शब्दों का शब्दकोश में जो अर्थ दिया गया है, वह है समन्वय। विरोध का भाव, राष्ट्र वह लोक समुदाय जो एक ही राज्य या शान में रहता हुआ एकताबद्ध हो विराम। एकता, अभिन्नता विराम। भाषाई समन्वय से तात्पर्य यह है कि विभिन्न भाषाओं के अस्तित्व को स्वीकारते हुए उनकी गरिमा के अनुरूप उनमें दूसरी भाषा के प्रति विरोध का भाव न आने देना, इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता का सहज अर्थ लगाया जा सकता है। वैसी एकता, इसी प्रकार राष्ट्रीय एकता में विश्लेषण लगाना इसे राष्ट्र के अस्तित्व और प्रतिष्ठा से जोड़ देता है, और राष्ट्रीय एकता के लिए भाषा की भूमिका अहम हो जाती है, और भाषाई समन्वय का महत्व उठ खड़ा होता है विराम। पैरा। आज भारत पर एक साथ, एक ही समय, अलग अलग क्षेत्रों में अनेक आक्रमण किए जा रहे हैं विराम। ये आक्रमण आबादी के भी हैं, और आर्थिक भी विराम, सांस्कृतिक भी है, धार्मिक भी विराम, शिक्षा, साहित्य पर भी है, और रहन सहन तथा मनोरंजन आदि पर भी। इन आक्रमणों में कुछ परोक्ष है तो कुछ अप्रत्यक्ष विराम। कुछ आक्रमणों में से सरकार अवगत है और केवल कुछ और का आदमी तो भी पता है विराम। आम आदमी जिन आक्रमणों को जानता या नहीं जानता है, जिनसे वह परिचित या अपरिचित है, वे है संस्कृति, साहित्य, रहन सहन और मनोरंजन के माध्यम से भारतवासियों के मन को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे आक्रमण विराम। ऐसे में भाषाई समन्वय का संबंध राष्ट्रीय एकता से और गहरा हो गया है विराम। उपग्रहों के माध्यम से आसमान से उतरती पश्चिमी देशों की उड़न परियां जो सांस्कृतिक हमले कर रही है विराम,
भाषाई समन्वय के अभाव में उनकी गिरफ्त और भी मजबूत हो जाएगी। विराम पैरा महोदय, मद्रास में दूरदर्शन भाषाई समन्वय को महत्व नहीं देगा तो अन्य भाषा भी टीवी देखने के प्रति ललक पड़ेंगे। विराम दिल्ली में भाषाई समन्वय को नहीं महत्व दिया जाएगा तो वहाँ के हिंदीतर भाषी स्टार टीवी के प्रति ललकेंगे। विराम कश्मीर के लोगों को भाषाई समन्वय के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे तो वे पाकिस्तानी दूरदर्शन देखेंगे, फिर वे अपने संस्कृति से कटने लगेंगे। देश के अपने ही एक हिस्से के प्रति, अपने ही अन्य बंधु के प्रति उनमें संवेदन शून्यता भरने लगेगी और फिर लातूर जैसी घटना पर भी वे भाव शून्यता के शिकार होंगे और यह स्थिति राष्ट्रीय विखंडन की जमीन तो तैयार कर ही सकती है। विराम भाषाई समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा और बांग्लादेश बना। विराम अपने देश को ही ले ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, फलतः देश के अन्य हिस्सों में आम आदमी के मन का आक्रोश भड़का जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा। विराम वही हजरत बल प्रकरण में हजरत बल को सेना द्वारा रौंद दिए जाने के विदेशी समाचारों के प्रभाव को भाषाई समन्वय के सिद्धांत पर ही हम पूरी तरह रोक पाने में सक्षम रहे। विराम इस प्रकार भाषाई समन्वय के आधार पर उभरी राष्ट्रीय भावना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी। विराम किंतु यह भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल्य पर या उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए। विराम अन्यथा भाषा के क्षेत्र में भी तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टीकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा। विराम इसी प्रकार किसी भाषा विशेष के संबंधों को सांप्रदायिक समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है। विराम शब्दों को सांप्रदायिक बनाने तथा उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रतिनिधि मात्र समझने की धारणा को भी बदलना होगा। विराम एक भाषा में से अन्य भाषा के घुल-मिल गए लोकप्रिय शब्दों को चुन चुन कर निकाल फेंकने और उसकी जगह जबरदस्ती गढ़े गए शब्दों को बिठाने की मानसिकता पर अंकुश लगाना होगा। विराम शब्दों को भाषा विशेष में उनकी लोकप्रियता और उस भाषा के प्रवाह में उनकी उपादेयता पर अधिक जोर देना चाहिए। विराम पैरा समन्वय इस अर्थ में हो और ऐसा हो कि प्रारंभ में आम पंजाबी को भी आतंकवादी मान बैठने वाला एक अन्य भाषा भाषी इस तथ्य से वाकिफ होता है कि वहाँ का आम सिख भी आतंकवादियों का उतना ही बड़ा विरोधी है जितना वह है, तो फिर क्षण में उसकी धारणा बदल जाती है और उसका चिंतन सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके संघर्ष में खुद को भी शामिल कर लेता है और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊंचा हो जाता है और वह राष्ट्र की अखंडता के लिए और भी सख्ती से जूझने लगता है। विराम यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भाषा के दो पहलू है। विराम पैरा महोदय, अभी आपने नगरपालिका के अध्यक्ष से
सुना है कि मैं इससे पहले भी कई बार त्रिचूर आ चुका हूँ। स्टॉप।